Good morning, promising students of class 7. I am Sriram sir from Radiant Public School. I am going to explain remaining part of chapter 1. Page number 7 is sources of medieval period. मध्यकाल के स्रोत. The sources of medieval period of India can be grouped into archaeological sources and literary sources. भारत के मध्यकालीन युग के बारे में दो प्रमुख स्रोत मिलते हैं जिनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं. पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत. वी नो मच मोर अबाउट द medieval period than the ancient period. प्राचीन भारत की तुलना में हम लोग मध्यकाल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोतों, मोनूमेंट्स, कीर्ति स्तंभों या स्मारकों के नाम से भी इन्हें जानते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? टेम्पल्स, मंदिरों, पैलेसेज, राजमहलों, मस्जिदों, फोर्ट्स, किलों, टॉम्ब्स, कब्रों, क्वाइंस, मुद्राओं, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों, यूटेंसिल्स, रसोई घर के बर्तन, टूल्स, औजार, वीपन्स, अस्त्र शस्त्र, ऑर्नामेंट्स, आभूषणों, एंड पेंटिंग्स, और रंगसाजी संबंधी यानी चित्र विद्या संबंधी. ये सारी चीजें पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल होती हैं. दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम. और उस समय के इतिहास के बारे में ये राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बारे में चित्र प्रस्तुत करती हैं, यानी जानकारी देती हैं. मेनी रूलर्स, बहुत से शासकों, पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, मुख्य रूप से दक्षिण भारत के शासकों, इन करेक्ट टेम्पल बिल्डिंग्स, मंदिरों के निर्माण में प्रोत्साहित करते थे, यानी मंदिरों के निर्माण में ये जागरूक रहते थे, निर्माण कार्य संबंधी शैली को प्रश्रय देते थे. टेम्पल्स thus are a rich source of religious and cultural history. और मंदिर इस प्रकार से भारतीय संस्कृति और धार्मिक चीजों के ये प्रमुख स्रोत हैं. पेंटिंग्स, चित्रकला संबंधी. पेंटिंग्स आर another valuable sources as they tell us about the custom, food, habits, dress and jewelry of the period. रंगसाजी मुख्य रूप से रीति रिवाजों, फूड हैबिट्स, खान पान के तरीके, ड्रेस पोशाक, एंड ज्वेलरी, उस काल के आभूषणों के बारे में ये सारी चीजें जो है यादगार के रूप में चित्र प्रस्तुत करती हैं. क्वाइंस, सिक्के या मुद्राएं. क्वाइंस गिव अस डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. मुद्राओं पर अंकित तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं. ए बुक ऑन क्वाइंस टाइटल्ड ड्रेरिया परीक्षा एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्वाइंस, एक पुस्तक जिसका नाम टाइटल के रूप में, शीर्षक के रूप में दिया जाता है ड्रेरिया परीक्षा, was written during the reign of अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इस पुस्तक
का कार्य पूरा हुआ यानी प्रकाशित हुई। इट लिस्ट द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सुल्तान, और सुल्तान के शासनकाल में मुद्राओं से संबंधित चीज़ों की ये सूची प्रस्तुत करते हैं। इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों, inscriptions from South India record proclamations by kings and gifts to temples and learned men. Inscription from South India, दक्षिण भारत के शिलालेखों जो राजाओं के घोषणाओं से संबंधित चीज़ों की जानकारी करते हैं। एंड गिफ्ट्स टू टेम्पल्स, और मंदिरों को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। एंड लर्नेड मैन, और उनके साथ साथ विद्वान पुरुषों को भी ये गिफ्ट रूप में यानी प्राथमिकता देते हैं। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड सम आर इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल वॉल्स। कुछ शिलालेखों को तांबे के प्लेटों और मंदिरों की दीवारों पर अंकित किया जाता है। लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द मेडिएवल पीरियड आर फाउंड इन प्लेंटी। साहित्यिक रूप से मध्यकाल के बारे में बहुत से चीज़ों को पाया गया है। पेपर वॉज इजीली अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस काल में कागज को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाया जाता था, यानी उस समय कागज की कमी नहीं थी। देयरफॉर, इसलिए मोस्ट राइटिंग्स ऑफ दिस पीरियड इज ऑन पेपर, इसलिए अधिकांश लिखने वाली प्रक्रिया उस समय कागजों पर होती थी। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड, साहित्यिक स्रोतों में किन किन चीज़ों का समावेश होता है। क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियंस, ऐतिहासिक इतिहासकारों यानी जो दरबार में रहते थे। बायोग्राफीज, जीवनियों के बारे में। ऑटोबायोग्राफीज और आत्मचरित्र वर्णन। फरमान्स और कॉरेस्पॉन्डेंस यानी अक्षरों से संबंधित। द किंग्स अदर कोर्ट्स रिकॉर्ड सच एज दो रिकॉर्डिंग, राजाओं और दूसरे दरबारी चीज़ों को यादगार के रूप में। जस्टिस एंड टैक्सेज, न्याय और कर संबंधी। एंड ट्रेवल्स, और यात्रा वृतांतों को उसमें चित्रित पाया जाता है। इतना के पश्चात आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग लिखवाया जा रहा है, उसको फेयर करके अच्छा से लर्न कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।